वेलकम ट्रेडर्स। मैं आज आपको फंडर प्रो का $5000 का डबल फेस वाला चैलेंज बाय करके दिखा रहा हूँ। मैं ये चैलेंज इसलिए बाय कर रहा हूँ क्योंकि फंडर प्रो ने 20% का डिस्काउंट निकाला हुआ है 29, 30 और 31 मार्च तक के लिए ही सिर्फ। इसलिए मैं आज ये अकाउंट बाय कर रहा हूँ और मैं आपको जो ये पिछला मेरा फंडेड अकाउंट है मैं इसकी भी आपको पूरी डिटेल दिखाऊंगा कि मेरे फंडेड अकाउंट का क्या कितना ड्रॉ डाउन है। और मेरा इस अकाउंट को बाय करने का सिर्फ इतना मतलब है कि जिससे कि मैं आपको दिखा सकूं कि अकाउंट को कैसे बाय करना है, क्रेडिट कार्ड से या यूपीआई से। तो मैं आज इसका एक डबल फेस वाला वो आपको बाय करके दिखाता हूँ। आप ये देखो कि इसके 3 चैलेंज होते हैं, एक स्विंग, एक रेगुलर, एक फास्ट ट्रैक। स्विंग अकाउंट उनके लिए है जो 2, 3, 4 दिन की लंबी होल्ड करके ट्रेड करते हैं, जो होल्ड ट्रेड को काफी लंबे दिनों तक होल्ड करते हैं। स्विंग वाला उनके लिए है। ये इन दोनों अकाउंट के मुकाबले थोड़ा ज्यादा इसकी कॉस्ट होती है स्विंग वाले की, बट रेगुलर और फास्ट ट्रैक की सेम ही अमाउंट होती है सारे चैलेंजेस की। मैं इनका रेगुलर का $5000 का अकाउंट बाय करता हूँ। देखो, आप 29, 30, 31 के बीच में अगर मेरा कूपन कोड स्मॉल लेटर्स में राकेश ट्रेडिंग यूज करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। आप 1 मिनट, ट्रेडिंग, आप ये देखो कि ये डिस्काउंट के बाद $15 लेस हो गए इसमें से और ये $63 का ही रह गया है। वैसे इस चैलेंज का प्राइस $79 का है। आप ये देखो कि ये मेरे कूपन कोड को यूज करने के बाद ये मुझे सिर्फ $63 का पड़ रहा है। आप भी मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं जिससे कि आपको ये 20% डिस्काउंट मिल जाए, पर ये आपको याद रखना है कि ये सिर्फ 3 ही दिन के लिए है। उसके बाद ये 20% वाली स्कीम फंडर प्रो की खत्म हो जाएगी। तो आप भी अपना चैलेंज बाय कीजिए 3 दिन के अंदर अगर आप 20% सेव करना चाहते हो। आप यहाँ देखो कि मैं पेमेंट मेथड में क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूँ। प्रोसीड टू पेमेंट करूंगा। देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, पेपैल का और यूपीआई का और मास्टर कार्ड का, मतलब क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का। तो आप इन तीनों में आप पेपैल को छोड़ के इंडिया में आप ये दो चीजें कर सकते हैं, यूपीआई और कार्ड का। जैसे कई लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता है तो वो यूपीआई का यूज करके भी अपना चैलेंज परचेज कर सकते हैं। मैं आपको आज पर कार्ड से परचेज करके दिखा रहा हूँ बस। अगर आप यूपीआई से करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ यूपीआई की डिटेल डाल के और अपना अकाउंट बाय कर लेना है, गूगल पे या फोन पे से पेमेंट करके सिर्फ। मैंने कार्ड सेलेक्ट किया है यहाँ पे। अब आप ये देखो कि यहाँ पर एक कार्ड की पर्सनल डिटेल मांग रहा है, फोन नंबर वगैरह। तो इसके लिए मैं 1 मिनट के लिए इसको पॉज कर रहा हूँ वीडियो को, और जैसे ही इस डिटेल फिल करने के बाद मैं वापस से ही इसको प्ले करता हूँ वीडियो। आप ये देख सकते हैं कि मैंने उसकी कार्ड की डिटेल फिल करके सारा कुछ पे कर दिया पेमेंट, और इन्होंने पेमेंट वाज कंप्लीट सक्सेसफुली लिखा आ गया यहाँ पर। तो बैलेंस टारगेट है 5500, ड्यूरेशन अनलिमिटेड, मतलब $500 का टारगेट है। इसमें पहले 10% बना के दिखाना है, और मैक्स लॉस लिमिट है वो भी 10% है, मतलब $500 कम होने के बाद अकाउंट। और डेली जो लिमिट है वो 5% है। अब मैं आपको ये चैलेंज अकाउंट में शो हो रहा है, मतलब मेरा फंडेड अकाउंट भी है अभी। आप यहाँ देख सकते हो कि मेरा फंडेड अकाउंट भी बचा हुआ है अभी। मैं आपको पर चैलेंज अकाउंट पहले दिखा देता हूँ। ये मेरा फंडेड अकाउंट है, ये मेरा चैलेंज अकाउंट है जो मैंने अभी बाय किया है। यहाँ पे फेस 1 लिखा आ रहा है, ये $5000 लिखा आ रहा है। और मैं इसको आपको खोल के दिखाता हूँ। आप ये देखो कि यहाँ पे हम्म, इसकी पूरी डिटेल आ रही है, $5000। और अभी ये देखो इसमें टारगेट $500 का है, और प्रॉफिट टारगेट भी $500 का है, और मैक्स लॉस है वो भी $500 का है। और ये डेली लॉस लिमिट। अब आप ये देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाता हूँ इसका इनका कंसिस्टेंसी रूल क्या है। आप ये देखो कि यहाँ पे लिखा आ रहा है कि हाईएस्ट डे प्रॉफिट $225। मतलब आपने ये देखना है कि इनका ये 24 हॉर्स प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है, तो आपको एक दिन के अंदर, आपको ध्यान से सुनना है कि एक ट्रेड के अंदर नहीं, एक पूरे दिन के अंदर आपको $225 से ज्यादा नहीं बनाना है।
इनके कंसिस्टेंसी रूल में। ये बिल्कुल ही इजी है, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हो तो आपका $225 से ज़्यादा नहीं बनेगा कभी भी, क्योंकि आप टारगेट ही अपना इतना सेट करो कि इसके अकॉर्डिंग ही सेट करो। अगर ये ब्रीच भी, अगर ये ज़्यादा भी बन जाता है आपसे कभी टारगेट, तो ये ब्रीच नहीं करते, सिर्फ ये टारगेट को थोड़ा सा जितना आप ज़्यादा प्रॉफिट करते हो उसको इंक्रीज कर देते हैं आपके टारगेट को। बाकी मैंने ये नया अकाउंट बाय कर लिया है। मैं अब आपको इनका नए रूल के बारे में बताता हूँ, जो इनका नया रूल 1 अप्रैल से आने वाला है। आप उस पर ध्यान रखिएगा। अब मैं इनके चैलेंज अकाउंट पे जाता हूँ। आप ये देखिए कि इनका जो एक डबल फेस का चैलेंज है, इसमें 45 का कंसिस्टेंसी रूल है कि हमने 45% से ज़्यादा नहीं बनाना, और फंडेड अकाउंट होने के बाद आपको ये कंसिस्टेंसी रूल खत्म हो जाता है। आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये सिर्फ चैलेंज फेस में ही करना है हमें, 45% बना के दिखाने वाला। बाकी एक बार रियल अकाउंट आते ही ये खत्म हो जाता है, ये रूल इनका 45% बना के दिखाने वाला। 1 अप्रैल से फंडर प्रो वाले जो फास्ट ट्रैक चैलेंज है इनका, ये अपने फास्ट ट्रैक वाले चैलेंज में, जैसे ये फास्ट ट्रैक चैलेंज है, ये जो इनका कंसिस्टेंसी रूल अभी 45% है, वो 20% करने वाले हैं 1 अप्रैल से। इससे पहले पहले अगर आप चैलेंज बाय कर लेते हो तो आपको ये 45% के कंसिस्टेंसी रूल के साथ ही अकाउंट मिलेगा। तो अगर आप 45% वाला कंसिस्टेंसी रूल वाला चैलेंज लेना चाहते हो तो आप 1 अप्रैल से पहले पहले चैलेंज बाय कर लो, नहीं तो फिर ये अपडेट होके 20% हो जाएगा। बाकी दो स्विंग और रेगुलर में ये चेंजेस, कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। ये मेरा चैलेंज, मैंने अपना अकाउंट बाय कर लिया है, मैं आप इसकी ट्रेड की डिटेल आपको देता रहूंगा। अब आप ये देखो कि मेरा जो फंडेड अकाउंट था, मैं इसकी डिटेल आपको दे देता हूँ। ये ऑलमोस्ट ब्रीच होने के उस पे ही चल रहा है। आप ये देखो कि ये सिंगल फेस वाला अकाउंट था, इसकी मैक्स ड्रॉ डाउन लिमिट $350 थी, इसमें सिर्फ ये $1 या $2 ही पेंडिंग बची है अमाउंट। ये या तो मुझे लगता है हो जाएगा 1-2 दिन में। ये ओवर ट्रेडिंग के कारण मेरा अकाउंट ब्रीच हुआ है, पर मेरे को इसका एक प्लस पॉइंट है कि मैंने इसमें से अपनी चैलेंज फीस रिफंड ले लिया है और एक $10,000 का पे आउट निकाल लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अब तक कितने अकाउंट बाय किए फंडर प्रो में। मैं उनकी डिटेल आपको दिखाता हूँ। आप ये देखो कि मैंने सबसे पहले डबल फेस वाला अकाउंट बाय किया था फंडर प्रो में, जिसका मैंने फर्स्ट फेस पास किया था और इसका सेकंड फेस मुझसे फेल हो गया था। फिर मैंने ये सिंगल फेस वाला, जिसमें एक सिंगल फेस पास करने के बाद रियल मनी से ट्रेड कर सकते हैं, तो मैंने सिंगल फेस वाला अकाउंट बाय किया था जिसको मैंने पास कर लिया था, और जिससे मैंने ये जो मेरा ये फंडेड अकाउंट है ये सिंगल फेस वाला ही है अभी, और इसी में मैंने वो पे आउट लिया है, और इसी की मेरे को चैलेंज फीस रिफंड आई है, और इसी चैलेंज फीस रिफंड से मैंने दोबारा आज ये चैलेंज अकाउंट बाय किया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये देखो, ये अकाउंट तो ऑलमोस्ट ब्रीच होने के, आप आपको एक चीज दिखाता हूँ। आप ये देखो कि मैं सिर्फ किसी और चीज में ट्रेड करता ही नहीं, मैं ओनली गोल्ड में ही ट्रेड करता हूँ, सिर्फ गोल्ड में ही ट्रेड ले रखा है, ले रखी है। मैं और किसी भी पेयर को ट्रेड करता ही नहीं हूँ, और ये ओवर ट्रेडिंग के कारण मेरा ये वाला अकाउंट ब्रीच हो रहा है। पर कोई बात नहीं, मैं इसको पास करके फिर से पे आउट ले लूंगा। ये ब्रीच होना और फिर अकाउंट लेना और पास करना, पे आउट लेना, ये चलता रहता है। ये एक ट्रेडिंग लाइफ की जर्नी है, इनसे हमें कभी सैड या हैप्पी नहीं होना चाहिए कि भाई हमने इतना पे आउट ले लिया या हमारा अकाउंट ब्रीच हो गया। ये तो ट्रेडिंग लाइफ का एक पार्ट है। अकाउंट ब्रीच होंगे और नए अकाउंट लिए जाएंगे, उनसे पास किए जाएंगे, वो पे आउट लिए जाएंगे, तो इतना किसी की चीज के बारे में इतना डीपली सोचना नहीं है कि भाई अकाउंट ब्रीच हो गया है तो अब क्या होगा। नहीं, दोबारा अच्छे से प्रिपेयर होके, दोबारा तैयारी करके, दोबारा अकाउंट को पास करके हम दोबारा से ही पे आउट ले लेंगे। वो कोई, ये एक ट्रेडिंग की जर्नी है, इसमें इतना नहीं सोचना कि हमारा एक अकाउंट फेल हो गया तो हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। अब आप ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको इसका 20% वाला रूल बता दिया, अकाउंट बाय करके दिखा दिया है, और अपना आपको मैंने अपना ओल्ड वाला अकाउंट भी दिखा दिया है कि उसकी क्या कंडीशन है। उसके उसमें सिर्फ $2 पेंडिंग है। जो इसकी मैक्स ड्रॉ डाउन लिमिट थी वो $350 थी, अब सिर्फ इसमें $2 बचे हैं। ये ऑलमोस्ट फेल ही, ब्रीच ही हो जाएगा जहां तक मुझे पता है। $2 से कुछ होने वाला नहीं है इतनी जल्दी तो, बट मैं फिर भी ट्राई करूंगा इस $2 से भी ट्रेड करके। और मैं आपको दिखाता हूँ
अपना जो मैंने रेड डॉट पे का कार्ड ऑर्डर किया था। आप ये देखो कि जो 17 मार्च को मेरे को पे आउट आया था, मैंने उसे रेड डॉट पे का कार्ड ऑर्डर किया था। ये कार्ड इन प्रोडक्शन में था पहले 14 डेज के लिए, अब ये शिफ्ट हो गया, ये ऑन द वे है, ये किसी भी टाइम मेरे घर पे डिलीवर्ड हो जाएगा। जैसे ये कार्ड आएगा तो मैं इसको एक्टिवेट कर दूंगा और मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा। मैं इसका लिंक भी रेड डॉट पे का भी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहां से अपना रेड डॉट के पे का कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं, फिजिकल वाला। क्योंकि अगर आप इन फ्यूचर अगर पे आउट लोगे और उसको कैश करना चाहोगे तो उसमें रेड डॉट पे का कार्ड आपका आपकी हेल्प करेगा उस अमाउंट को कैश करने में। तो आप मेरे लिंक से ही रेड डॉट पे का अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। बड़ा सिंपल है इसका, आपको सिर्फ अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करना है, लिंक पे जाके आप लिंक पे क्लिक करोगे तो उसका ऐप का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप अपने ऐप को करके और इससे फिजिकल कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। बाकी ये सारा मेरा अकाउंट अपडेट थी और नया अकाउंट मैंने आपके सामने बाय कर लिया है। कि थैंक यू। अगर आपका कोई भी कमेंट है और कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।